समझते हैं, सब कुछ देखते हैं, मगर हम बोलते नहीं, मगर हमें शौक नहीं है दिखावा करने का। हाँ, मुझे ये चीज का शौक है कि मैं कपड़े लाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, और अच्छे कपड़े वगैरह पहनते हैं ना तो लोग दिखाओ, तो इस कदर बात करते हैं। तो आप बात करते हैं थोड़ी सी ना, हम तो कहते हैं ना बात ना करने की, मगर लोग अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम भी बिल्कुल दुआ से। तो सबको मेरी तरफ से जिलहज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, और बस इस महीने में ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज की शहादत नसीब फरमाए, और हमें भी फरमाए, मुझे दुबई जाने का। दुबई की बात नहीं, हाँ, तो सबको अल्लाह ताला बस ये महीने तो खैर के सारे बरकतों वाले होते हैं। तो अभी हम कर रहे थे शाम का नाश्ता, तो सोचा कि नाश्ता आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो किस किस को करना है नाश्ता, तो जल्दी से आ जाए। ये वक्त होता है, मेरे हस्बैंड जॉब से आते हैं, तो आने के बाद वो चाय नाश्ता करते हैं, और खाना तो हमारा लेट ही होता है। और तो नाश्ते में देखिए क्या आज मैंने, पता है क्या बनाया है? आज मैंने ना गुलाब जामुन ट्राई किए, बनाए गुलाब जामुन, बट ये पर जो मेरे हस्बैंड है उनके लिए मैंने रखे थे, मगर वो ना ये मीठी चीजें नहीं खाते। और ये देखे मैंने इतने अच्छे से गुलाब जामुन बनाए, ये चेक करें, तो ये देखे। तो मैं मीठे की इतनी ज्यादा शौकीन हूँ ना कि अगर घर में मिठाई आ जाए ना तो फिर मुझे रात को है ना मुझे नींद नहीं आती। मैं मीठे की इस कदर शौकीन हूँ कि नींद नहीं आती है, मिठाई आती है तो बस यूं ही खत्म हो जाती है। और सब लोग वैसे मुझे कह रहे हैं ना कि मोटी हो, तो हाँ भाई मोटी हूँ, और अपने हस्बैंड का खाती हूँ, कौन सा किसी से मांग के खाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटी हूँ, चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन जिसने मुझे पसंद करना था सो उसने मुझे पसंद कर लिया। तो पता नहीं आजकल। और हाँ, दूसरी बात ये, जैसे कि मैंने कहा था पिछले व्लॉग में कि 1 जुलाई से लाइट का सर्वे ठीक हो जाएगा, तो रात को उतनी सुकून की नींद आई है। रात से लाइट यानी कि जो ओवर टाइम जा रही तो वो कम हो गई। जो 4 बजे हमारी लाइट जाती थी ना, 4 से 5 बजे जाती थी, सुबह 8 बजे आती थी, तो अब वो बेहतर हो चुकी है, वो अब ठीक हो गई है। और अल्लाह करेगा ना तो आगे जाके और ठीक हो जाएगी, क्योंकि यूनिट के पैसे बढ़ चुके हैं। तो खरीदो बेटा महंगी बिजली, तो अब महंगी बिजली खरीदो। और माशाल्लाह से अब चांद नजर आ गया, और ईद भी करीब है, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। अब हम करने वाले हैं घर की साफ सफाई करने वाले, क्योंकि बकरीद का चांद नजर आ चुका है। और वैसे ना इस ईद की ना इतनी वो नहीं होती, इस ईद पे कोई भी इतनी तैयारी नहीं कर रहा होता है। खासकर रमजान ईद की तैयारी कर रहे हो तो बस किसी को पता चल जाए ना कि अगले बंदे ने तैयारी की, तो बस लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये तो बकरा ईद है, इस बार तो कुर्बानी करनी चाहिए। वो मैंने कुर्बानी वाला व्लॉग पिछले बार डाला था कि हम इस तरह से कुर्बानी नहीं करते, ठीक है, मैंने कहा था कि हम इस तरह से कुर्बानी नहीं करते। तो लोगों ने तो मुझ पे पता नहीं क्या से क्या कहना स्टार्ट कर दिया कि आप ना कुर्बानी क्यों नहीं करते, आपके कुर्बानी फायर से। तो भाई हम करते हैं, हर किसी का कुर्बानी का अलग तरीका होता है, हर किसी का। तो मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे हस्बैंड को शर्म आती है, तो लोगों ने तो कहा तो आपके हस्बैंड को इन चीज़ों में शर्म आती है, आपको इस तरह के कपड़े पहना के शर्म नहीं आती है। तो इतनी बुरी बुरी बातें बोली ना, बस कसम। मेन जो है ना सुन्नत इब्राहिम, तो बस रख दो। मेन जो है ना सुन्नत इब्राहिम है, वो बस ना सुन्नत थी वो एक। तो उनकी जो है ना उनकी बातों को लोगों ने याद नहीं रखा, उनकी बातों को बिल्कुल याद नहीं रखा। याद रखा उन्होंने एक भेड़ काटी तो वो बात याद रखी, और उनकी बातों को बिल्कुल याद नहीं रखा गया, ठीक है ना। तो लोग दो तरह के लोग हैं, और कुर्बानी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती, सऊदिया में कुर्बानी माशाल्लाह से सऊदिया में इस तरह से कुर्बानी होती है ना कि बस पता ही नहीं।
इंडिया में कतर में इस तरह से कुर्बानी होती है कि पता नहीं चला। और हमारे यहाँ वाले लोग तो वाह मुझे समझाने चले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हम पे फर्ज है क्या हम पे फर्ज नहीं, हमें सब कुछ पता है, ठीक है ना। तो किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने तो ऐसे ऐसे कमेंट्स किए कि तोबा आपके शोहर को शर्म आती है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड को शर्म नहीं आती, मगर मेरे हस्बैंड का तरीका दूसरी तरह का। मेरे हस्बैंड ना डंडेरा पीट के नहीं देते अल्लाह के नाम का। बोले मक्खन नहीं खाते बेटा, मोशन हो जाती, ठीक है। तो वो डंडेरा पीट के नहीं देते। लोग ना बस चाहते हैं कि मैं कुर्बानी इस तरीके से करूं, मैं बस कुर्बानी इस तरीके से करूं, मैं काऊ काटूं और या तो कैमल काटूं। तो मैं लोगों के रिश्तेदारों के घरों में किलो किलो गोश्त दे गया। कुर्बानी इसको नहीं कहते। कुर्बानी के हर एक का तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बस पता ही नहीं चलने देते। अब जाहिर सी बात है इज्तिमाई कुर्बानी है, इस तरीके से बहुत जगह पे कुर्बानी है, मस्जिद में भी कुर्बानी हो रही होती है। आपने देखा होगा जगह जगह पे लिखा होता है कि फी बंदे कुर्बानी के पैसे इतने देने के, तो अब वहां पे हम हिस्सा दे देते हैं। बिलफर्ज हम वहां पे या आप या हम में से कोई हिस्सा देता है और है ना घर पे जानवर नहीं काटा तो क्या उसे उसका सवाब नहीं मिलेगा। बात होती है नीयत की। वैसे हमें लोगों की बातों की परवाह नहीं है। लोग तो बातें करते टाइम पे जब कुर्बानी करते तो क्या वो गोश्त वाले लोग रिश्तेदारों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे रिश्तेदार ऐसे है ना, मैं तो कहती हूँ जायल एक नंबर के, हमारी कौम का पूरी का कहती हूँ, ठीक है ना। इतनी घटिया कौम है हमारी, इतनी घटिया कौम है कि बस कहती है हमें फायदा पहुंचाओ, हमें अरे मेरी फिक्र नहीं करो, मुझे तुम लोग क्यों दिखा रहे हो। मेरे लिए तो तुम लोग दुआ करो कि मैं दोजख में जाऊं, हम लोग दोजख की आग में जले हैं। आप लोग मेरे लिए फिक्र करना छोड़ दो कि यार कुर्बानी करो, ये करो वो करो। मुझे सब कुछ समझ आता है, अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह ताला के लाख एहसान है। तो हर चीज को समझते हैं, सब कुछ देखते हैं, मगर हम बोलते नहीं है। मगर हमें शौक नहीं है दिखावा करने का। हाँ मुझे ये चीज का शौक है कि मैं कपड़े लाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं। और अच्छे कपड़े वगैरह पहनते हैं ना तो वो लोग दिखावा करने के लिए पहनते हैं। जाहिर सी बात है मैं दिखावा करती हूँ, मैं पहनती हूँ। लोग तो इस कदर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी ना, हम कहते हैं ना बात ना करने, क्या से क्या बोलते रहते। लोगों की तो आदत हो गई है और अपनी अपनी फिक्र करो। खैर अच्छा मेरी कुर्बानी की तो बात छोड़ दो। वैसे जो मुझे कमेंट्स में बोलता है तो बताओ तो सही, आप लोगों ने कौन सा ऊँट लिया है, कौन सी गाय ली, कौन सी भेड़ ली, मुझे बताओ तो सही, कितने जानवर काटोगे आप। तो बस हमारे यहाँ का रिवाज कुछ गलत ही है। पता है कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी का गोश्त पता है किसे देना चाहिए? कुर्बानी का गोश्त उसे देना चाहिए जो कभी गोश्त खा ही नहीं सकता, जो कभी गोश्त खरीद ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो पता है क्या, हाँ कुर्बानी की दिखावा क्या, बाहर गली में मोहल्ले में गाय काटी हमने, ओहो खून हुआ ना, रास्ता गंदा हुआ, लोगों को परेशानी हुई थी कि मोहल्लेदारों को। तो वहां पे कुर्बानी की दिखाया। उसके बाद हमने हड्डियां निकाली और लोगों की शोपर में पाव के ना थैलियां बनाई और हड्डियां डाली, 2 चिचड़े डाले और दिए। और अपने जो अच्छे खास खास रिश्तेदार है उनको अच्छा देते। तो इसे कुर्बानी नहीं कहते, सुधर जाओ, इसे कुर्बानी नहीं कहते। कुर्बानी करो, उनको गोश्त दो जिनको तुम जानते भी नहीं हो, रोटों पे बांधो, इसे कुर्बानी कहते हैं। मेरे जो हस्बैंड पहले जहाँ जॉब करते थे ना, तो उनके जो बॉस होते थे वो इस तरीके से जब उनकी कुर्बानी होती थी ना तो उन्हें खुद वहां पे कभी मौजूद नहीं होते थे। मेरे हस्बैंड होते थे वो माशाल्लाह से 3-3 4-4 दिन, तीनों दिन कुर्बानी करवाते थे। 3-3 4-4 जानवर होते थे और कुर्बानी का एक भी बोटी उनके घर पे नहीं जाती थी। और पता है वो गोश्त कहाँ जाता था? कस्बों में, बस्तियों में, जहाँ पे ना बहुत से गरीब जो सब्जी भी नहीं खा सकते उनको जाता नहीं। हमारे यहाँ तो टशन करना, हमारी खाला की बेटी को ज्यादा देना है, हमारी इस पड़ोसी को ज्यादा देना है, तो भाई हम दिखावा इस चीज में नहीं करते। मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड कहता है चाहे कुछ भी हो, तुम भी हो तो औरत ना, मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो तुम भी बोलोगी। तो जाहिर सी बात है, एक बात बोलो, औरत की फितरत होती है। जब मेरे मेके में भी कुर्बानी होती थी ना तो हम सब बहन भाई इसी तरह करते थे। मैं कहती थी अम्मी मेरे इस दोस्त को ज्यादा देना, भाई मेरे कहते थे इसके लिए ज्यादा निकालना, तो हम भी इसी तरीके से करते थे। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल इस तरह के नहीं है। चाहे आप लोग उनके बारे में जो भी समझो, लेकिन उनको मैं सबसे बेहतर जानती हूँ वो किस तरह के हैं। लेकिन जैसे भी है जो भी, मैं तो कहती हूँ तुम सब लोगों से लाख गुना बेहतर है। और ये सारी बातें मैं उन घटिया लोगों को बोलूँ जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था। अदरवाइज मेरे जो फैंस हैं, जो मेरे रेगुलर मुझे देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मलिया नहीं करो, मुझे तो आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहता है। एक दिन किसी का कमेंट्स नहीं आता तो मैं बहुत ही ज्यादा याद करती हूँ कि यार अपने हस्बैंड को कहती है यार इस बंदे का कमेंट नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो बहुत अच्छे हैं। तो उन लोगों को कहती हूँ जो, और पता है ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, मेरे अपने वाले लोग होते हैं, आप में से नहीं होते। अपने वाले लोग होते हैं जो फालतू की बकवास करने के लिए आ जाते हैं। और तो चलती रहेगी। और रमजान का टाइम हो रहा है और आज का व्लॉग इतना सा छोटा। तो अब मेरे गुलाब जामुन ठंडे हो रहे तो मैं अपने गुलाब जामुन खा रही हूँ और चाय पी रही हूँ। तो इसके साथ ही लेंगे इजाजत। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। रसगुल्ला खा मलिया, हाँ मलिया पहले खा मलिया थोड़ा।